अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी। अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये हमास को प्लेटफॉर्म देता है खेल रहा है, ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी आ गया। बताइए, सुन नहीं रहा हूं सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं ना सुनो, क्या वो कह रहे कि तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछे? मेरे से क्या पूछ रहे हो? ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को। लिसन टू मी, अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूं, तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? ये अरे आजा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले, केंद्र सरकार को बोल रहे हो। अभी यहीं पे भटक के दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो पहलगाम में हुए हमले को लेकर होने वाली है, जिसमें विवेक श्रीवास्तव आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद उसको कर्नल साहब ने जमकर धोया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अपनी इस धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक एंगल पर टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी हुआ है? ऐसा आपको ध्यान में आता है? उनका पूरा बेसिस धार्मिक है। आसिम मुनीर को आपने सुना जी, उससे पहले हमने इनको कई बार सुन रखा है। आपने तो टीवी पे देखा ना, आप तो कल के बच्चे हैं, आपने अभी देखा है। हमने इनको वैसे देखा है। इनका नजरिया ये है, जब इस नजरिए पे वो बने हैं तो नजरिया यही रहेगा ना। नजरिया चेंज नहीं हुआ है, नजरिया यही है। मेरे बाप ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फौजी था, दादा भी फौजी था। कि ये जो टारगेट था, ये टारगेट देश था। इंडिया वाज द टारगेट। एक तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, राजीव चौक पे खड़े नॉर्मल चल रहे लोगों पे बम गिरा था, तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? और दूसरी बात, एक स्वतंत्र देश में कश्मीर हमारा है, हमें वहां जाने के लिए सुरक्षा बल साथ में ले जाने की क्यों जरूरत है? ये बात का ओके। ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये देखिए, आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मिलेगा? किसी ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके। मनोज मुंती सर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि गजवाए हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी? उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, सुन लीजिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ। ये क्या मतलब हुआ? मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। एकता की बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे। क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था,
एक कम्युनिस्ट एक था, सेकंड। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो उतना नहीं पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आप आतंकियों पे नहीं बोल रहे, जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज, मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की प्रकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये बताइए हमास को प्लेटफॉर्म देकर फेल हो गया, ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी बताइए। बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, ये सुन लो। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया और ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक कि जहां पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल यह पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। सेंट्रल इंटेलिजेंस होता है सर, आप फौज में रहे हैं। आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही है, फैमिली से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ होता। पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है। आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ। ना सुनो, क्या तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या तो क्या पूछे, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या कर रहे हो आप? स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉको भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में कमांड वो है, भी वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर? नहीं, आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को तो, अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। बकवास कर रहे हैं। अरे रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है, जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है उसका जवाब कौन देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट दिया है, इनपुट दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये ओके विवेक, जवाब यू आर गिविंग। अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जाओ मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले, केंद्र सरकार को बोल रहे हो। अभी यहीं पे भटक के दूंगा। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे लोगों को, देश को, लेकिन जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी। वो उनके एजेंडे को छूट